हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक है आपका वर्तनी शुद्धिकरण। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जब वर्तनी शुद्धिकरण वाले क्वेश्चन आते हैं तब गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें आपको सारे विकल्प एक ही जैसे लगेंगे। और इस बार आपका बीए सेमेस्टर 2 में आपका जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, सभी जानते हैं। आप लोग शायद ना जानते हों क्योंकि आप लोगों ने केवल अभी बीए सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोगों को शायद ना पता हो। नहीं पता है तो जान लीजिए, आपका एक पेपर सब्जेक्टिव और दूसरा पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा पेपर नहीं, मतलब एक सेमेस्टर सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य बीए सेमेस्टर 2 का जो सेकंड पेपर है, बीए सेमेस्टर 2 का सेकंड पेपर जो है उसका टाइटल है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। ये केवल बीए सेमेस्टर 2 के लिए ही वीडियो नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं और बीए कर रहे हो या फिर आप हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपके सिलेबस में वर्तनी शुद्धिकरण टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। और ये सिलेबस जो है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। वर्तनी, सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्तनी क्या होती है। देखिए, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। तो वर्तनी की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इस परिभाषा को भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये परिभाषा दी होगी और 4 विकल्प दिए होंगे कि इनमें से ये जो परिभाषा वर्तनी की है ये किसने दी है। तो किसने दी है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। भाषा में वर्तनी का महत्व किसी से कम नहीं है। अंग्रेजी में इसे स्पेलिंग और उर्दू में हिज्जे कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, भाषा में वर्तनी का महत्व बहुत ज़्यादा है। हिंदी में कहते हैं वर्तनी, इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग और उर्दू में कहते हैं हिज्जे। भाषा की आधारभूत इकाई शब्द है और शब्द अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं। शब्द क्या है, अक्षरों का सार्थक समूह। तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि शब्द क्या है, शब्द क्या है, अक्षरों का सार्थक समूह। आगे देखिए, स्पष्ट है कि प्रत्येक शब्द का अपना सुनिश्चित वर्ण विन्यास होता है। यदि उस सुनिश्चित वर्ण विन्यास में कहीं भी व्यतिक्रम या गड़बड़ी हुई तो शब्द का स्वरूप बिगड़ जाता है या फिर विकृत हो जाता है। विकृत होना या फिर बिगड़ जाना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों के सुनिश्चित रूप को ही वर्तनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों के सुनिश्चित रूप को, यानी जब आप वर्णों का एक सुनिश्चित क्रम लगाएंगे तभी आपका जो शब्द है वो सार्थक होगा, और इसे क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इधर दिए हुए हैं अशुद्ध शब्द और इधर दिए हुए हैं शुद्ध शब्द। तो चलिए फिर देख लेते हैं एक एक करके। पहला शब्द है शहर। हा में एक ही मात्रा लगी है, जबकि शहर कैसे लिखा जाता है, शा, हा और रा तीनों में कोई मात्राएं नहीं है। फिर क्या है, बहन। बहन नहीं होता, क्या होता है, बहिन होता है। यहाँ पर नहीं हो गया है गड़बड़ी से। बा और हा में छोटी ई की मात्रा और ना, इस तरीके से लिखा जाता है, सही। फिर क्या है, प्रहर। हा में एक ही मात्रा लगी हुई है, जबकि प्रहर में हा में कोई मात्रा नहीं लगती है। कुमुदनी, इसमें क्या डिफरेंस है, दा में कोई मात्रा यहाँ पर नहीं लगी हुई है, जबकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दा में लगी हुई है। मालन नहीं होता है, मालिन होता है। ला में छोटी ई की मात्रा लगती है। फिर सरता। सरता नहीं होता, सरिता होता है। रा में छोटी ई की मात्रा लगी है। मट्टी और मिट्टी, तो माँ में छोटी ई की मात्रा लगती है। फिर रचयिता। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। या में छोटी ई की मात्रा। गृहिणी और गृहिणी। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, गृहिणी नहीं होता है, हा में छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। फिर टहलना और टहलना, हा में एक ही मात्रा लगी है, जबकि हा में कोई मात्रा नहीं लगेगी। फिर अगला है अनिष्ट। यहाँ पर लास्ट में बना हुआ है ठा, जबकि बनता क्या है, अनिष्ट होता है, टा बनता है। वरिष्ठ, यहाँ पर बना हुआ है लास्ट में टा और बनता क्या है, ठा।
विराम, विराम में शुरुआत में बा बना हुआ है जबकि बनता क्या है वा। विधा, विधा नहीं होता है विद्या होता है। निराश और निराश पढ़ने में दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर सपेरा वाला सा बना है जबकि बनेगा कौन सा, सलजम वाला। आशा और आशा ये भी पढ़ने में एक ही जैसे हैं, इसमें भी वही डिफरेंस है, सा में डिफरेंस है। यहाँ पर बना है सपेरा वाला सा, बनेगा कौन सा, सलजम वाला। रचयिता और रचयिता ये तो आपको बताया जा चुका है। विकट और विकट, बा नहीं बनता है वा बनता है। वैध नहीं वैद्य होता है, और मैथिली नहीं मैथिली होता है। अब देखिए यहाँ पर था में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई, जबकि था में छोटी ई की मात्रा लगेगी। फिर आगे देखिए, चांद में चंद्र की बिंदी लगती है और सांप में भी चंद्र की बिंदी लगती है। जमुना नहीं होता है यमुना होता है, या बनता है। जोग में यहाँ पर देखिए जा बना हुआ जबकि बनता क्या है, या योग होता है। युवती नहीं युवती होता है। इस प्रकार के शब्द जो ये बोले जाते हैं, जैसे जमुना जोग युवती ये कह देते हैं, लेकिन सही शब्द क्या होते हैं, यमुना योग युवती। क्षत्रिय और क्षत्रिय ये तो देखने में ही पता चल रहा है कि ये गलत है, क्योंकि क्षत्रिय कैसा लिखा जाता है, जो छा बनती है वो ये वाली छा बनती है जो यहाँ पर बनी हुई है क्षत्रिय वाली, और त्रा में छोटी ई की मात्रा लगती है, और यहाँ पर छाता वाला छा बना रखा है। छार में भी वही डिफरेंस है, छा बनता है क्षत्रिय वाला और यहाँ पर छाता वाला छा बना है। कनिष्ठ नहीं होता है कनिष्ठ होता है। वरिष्ठ नहीं होता है वरिष्ठ होता है, और घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है। तो यहाँ पर जो टा और ठा में यही डिफरेंस है। आगे देखिए, तथागत नहीं होता है तथागत होता है। आदरणीय नहीं होता है आदरणीय होता है। रामायण नहीं होता है रामायण होता है। वैष्णव नहीं होता है वैष्णव होता है। तो इसमें ना और ड़ा में डिफरेंस है। फिर कल्याण और कल्याण यहाँ पर भी ड़ा बना है। नवाब नहीं होता है नवाब होता है। विवाह नहीं होता है विवाह होता है, दोनों जगह वा बनता है, जबकि यहाँ पर क्या बनाया है, बा बनाया है। बानर नहीं होता है वानर होता है, और वचन नहीं वचन होता है। ऋचा और ऋचा ये पढ़ने में एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर बना हुआ है रा, और रा में लगी है छोटी की मात्रा, और यहाँ पर बनी है री। यही डिफरेंस है। आगे देखिए, ऋषि और ऋषि इसमें भी वही डिफरेंस है, रा बना हुआ है और बनेगा क्या, री। करोड़ नहीं करोड़ होता है। पीर नहीं पीड़ा होता है। धर्म नहीं होता है धर्म होता है। कर्म नहीं होता है कर्म होता है। ठीक है, रा बनेगी नहीं, रा लगेगी माँ के ऊपर। दांत में बिंदी लगी है, अंग की लगेगी कौन सी, चंद्र बिंदी। प्रश्न में देखिए यहाँ पर आधा सा बनेगा जबकि बना रखा है पूरा सा। गुरु और गुरु देखिए इसी प्रकार के शब्द आपको समझने हैं। गुरु और गुरु यहाँ पर लगी है बड़ा ऊ की मात्रा और लगेगी कौन सी, छोटा ऊ की। गुरु होता है गुरु नहीं होता है। हिंदू और हिंदू देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगी है दा में, लगेगी कौन सी, बड़ा ऊ की। आगे देखिए, दीवार और दीवार। नर्क और नरक, नर्क नहीं होता है नरक होता है। कहते हैं नर्क में जाओगे, नर्क नहीं नरक। ना और रा और का ये पूरे बनेंगे। पति और पति, ता में छोटी ई की मात्रा लगती है। यहाँ पर ऊपर और देखिए ऊपर लिखा है, छोटा ऊ बना है, बनेगा क्या, बड़ा ऊ। पड़ोस नहीं होता है पड़ोस होता है। ड़ा में औ की मात्रा लगी है जबकि लगेगी कौन सी, ओ की। चढ़ना और चढ़ना देखिए यही इस प्रकार के जो शब्द हैं यही आपको ध्यान रखने हैं। ढा के नीचे कोई बिंदी नहीं लगी हुई है जबकि बिंदी लगेगी। ग्रहणी और ग्रहणी देखिए यहाँ पर गा में कौन सी रा लगी है और लगेगी कौन सी, ऋण वाली। ठीक है, फिर अगला है वापिस नहीं होता वापस होता है। आदर्श और आदर्श देखिए इसमें क्या किया गया है, दा के ऊपर रा लगा दी, लगेगी किस पे, शा पे। पढ़ाई और पढ़ाई इसमें भी वही अंतर है, ढा के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई जबकि बिंदी लगेगी। फिर आगे देखिए, बीमारी नहीं होता है बीमारी होता है। बा में बड़ी ई की मात्रा लगती है। त्योहार, या में औ की मात्रा लगी हुई है, लगेगी कौन सी, ओ की। शाबाश और शाबाश इसमें एक शा बना है शपेरा वाला जबकि दोनों सा बनेंगे सरजम वाले। आधार नहीं होता है आधार होता है। स्वास्थ्य देखिए स्वास्थ्य नहीं होता स्वास्थ्य होता है। आधी सा आधी था और या। आगामी नहीं होता आगामी होता है, बड़ा आ बनता है। अतिथि होता क्या है, अतिथि। था में छोटी ई की मात्रा लगती है। महंगाई में देखिए माँ के ऊपर चंद्र की बिंदी लगा दी है, लगेगी किस पे, हाँ पे। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी जो इजी है, बीमारी ये तो आप खुद जानते हैं बीमारी होता है। आधार नहीं होता है आधार होता है, लेकिन जो थोड़ा कठिन शब्द हैं इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। आधीन नहीं होता है अधीन होता है, छोटा आ बनता है। फिर अगला श्रीमती, श्रीमती होता है। कवित्री, हाँ इस प्रकार के शब्द आपको देखने हैं। कवित्री और कवित्री, वा में छोटी की मात्रा नहीं लगती है
और यहाँ पर क्या किया गया है, वा में छोटी ई की मात्रा लगा दी है। का खाली, वा खाली, या में छोटी ई की मात्रा और त्रा में बड़ी ई की मात्रा। ये जो कवित्री शब्द है, आप पूछिएगा किसी से, 10 लोगों से पूछेंगे तो 2 ही 3 लोग इसका जवाब दे पाएंगे, जो पढ़े होंगे वही दे पाएंगे, बाकी गलत ही देंगे। पूज्यनीय, पूजनीय होता है। औद्योगिक नहीं होता है, औद्योगिक होता है, औ बनता है यहाँ पर स्टार्टिंग में। पारिवारिक नहीं, पारिवारिक होता है। नमस्कार, यहाँ पे देखिए शाह बनी है, सलजम वाली बनती कौन सी है, सपेरा वाली, देखिए यहाँ पर बीच में। सामाजिक नहीं, सामाजिक होता है। कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। ला में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, लगेगी कौन सी, छोटी ई की। साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने लगभग 100 शब्द पढ़ लिए होंगे और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।